हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। मैं इस समय खड़ा हूँ राजेंद्र नगर कॉलोनी लालापुर। ये हैं देवेंद्र और इनका व्यवसाय है, ये रोडवेज बस के चालक हैं और उन पर ये काम करते हैं, जो चालक गाड़ी चलाते हैं। इनका जो कंडक्टर है उसने इनको दिक्कत दी है और दिक्कत इतनी ख़तरनाक दी कि इनके दाग लगा दिया, वो भी लूट का। इनका कहना है कि मैंने कंडक्टर को कई बार कहा कि दारू ना पिए, लेकिन वो चलती हुई बस पे भी दारू पी लेता है। उसका इनका गवाह भी है। उनकी जो सवारियां बैठी थी उनका भी कहना है कि कंडक्टर ने दारू पी है, जिसे इनका कहना। दूसरी बात, देवेंद्र का कहना है कि उसने जब गाड़ी का पैसा जमा करने के बाद रोडवे पे अपना बस्ता जमा किया, बस्ता के जमा करने के बाद भाई ड्राइवर लाइन में शाम के समय आदमी कहीं ना कहीं बैठ के आराम के लिए ड्रिंक करता है, उसमें भी इनको भी कंडक्टर ने शामिल किया। इनको भी 2-3-4 पैक लगवाए, कंडक्टर प्लस इन्होंने भी ड्रिंक की। लेकिन ड्राइवर अपने घर आ गए लालापुर, लेकिन कंडक्टर अपना मौज मस्ती में एक जगह और भी दारू पी। दारू में इतना लिप्त हो गया, दारू के बाद उस पर लूट हुई, जैसे उसका कहना है। कंडक्टर का पैसा लूटा गया और वो भी आरोप लगा दिया अपने स्वयं ड्राइवर पर। अब ड्राइवर साहब का 7वां दिन है, घर की स्थिति देख लीजिए। और जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उस कंडक्टर के द्वारा इनको जो दाग दिया गया उससे उनको पुलिस को बुलाया गया और इनको मोटर मालिक के द्वारा खड़ा गया, इनके दाग लगा, इनके द्वारा इनकी क्षेत्रग्रस्त पर उनकी प्रभाव पड़ा और इससे इन्होंने काम पर नहीं गया और इससे इनका पालन पोषण होता है। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और आज वो 7 दिन से बैठे हैं घर पर। क्या है उस 12 तारीख की घटना, क्या हुई थी जी बताइए। मैं अपनी दुखद घटना न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूँ। 12 तारीख में राकेश कश्यप मेरे साथ में ड्यूटी पे थे। अनुबंधित मैं बस का ड्राइवर हूँ 8139। और उस पे जो है सुबह से ही इन्होंने ड्रिंक करना चालू कर दिया। LRP पे भी ड्रिंक किया। पैसेंजरों ने मुझसे कहा क्यों खड़े हो, कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर शराब भट्टी से बाहर आ रहा है। पर कंडक्टर गवाह भी हैं, पैसेंजर गवाह भी हैं। उसमें पैसेंजर 8-10 पैसेंजर एकजुट गोला से बैठ के गए, वो मुझे जानते थे। उन्होंने ये बात भी कही। और उसके बाद में शाम को जब गाड़ी खड़ी किए हम गोला बस अड्डे पे, उसके बाद में बोला ड्रिंक करोगे? मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं मरघट रोड पे मैं कंडक्टर बस खड़ी करने के बाद उसका सरकारी अमाउंट जो होता है वो अंदर जमा करने के बाद ये बाहर निकल के आया। बोले कि चलो ड्रिंक करने चलते हैं। तब मैं इनके साथ गया मरघट रोड पे दारू की भट्टी पे, वहाँ ड्रिंक की मैंने। फिर वहाँ मुझे लगा कि मुझे नशा हो गया, तो मैं अपने पिताजी के पास भवानीगंज मकान पे चला गया। ठीक है। उसके बाद में ये वहाँ से आए, मेरे पीछे इनके साथ क्या घटना घटी मुझे इंक्वायरी मैंने की है। इंक्वायरी ये मिली है अलीगंज रोड पे कहीं इनकी पिटाई हुई है बहुत ज़्यादा। ये किसी औरत से मिलने गए थे और वहाँ ये बहुत पीटे गए हैं बहुत ज़्यादा। जो दुर्घटना हुई है ये तो इनके चोट वोट खुद ही बता रहे थे, सर्वर फटा था। लेकिन ये इनके साथ लूट की घटना कोई नहीं हुई मेरी नज़रों से, क्योंकि मरघट रोड पे मिल गेट पे 1-2 गार्ड बैठते हैं, उनसे मैंने इंक्वायरी की। शराब भट्टी पे भी इंक्वायरी की। वहाँ पर कोई घटना घटती तो ये तुरंत आके बस अड्डे पे बताते। बस अड्डे पे भी गनर बैठता है। पर वो यहाँ से गए हैं रात के समय, कहाँ गए, क्या घटना इनके साथ हुई है। सुबह को हम जब मोटर मालिक मेरे पास आया है 12 बजे करीब, उसने बताया कि राकेश के साथ ऐसी घटना घटी है। तो मैंने कहा चलो मैं चल के देखता हूँ। ठीक है। उसके बाद में राकेश आए, मेरे से वार्तालाप हुई, बोले कि इसका पता करो। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी है। उसके बाद में राकेश चले गए, मेरे नाम FIR करा दी। दूसरे दिन ये हमारे मोटर मालिक सुनीश मिश्रा जी ने बुलाया कि बातचीत करेंगे। राकेश वहाँ पर उन्हीं के घर पे पुलिस लेकर आए। पुलिस लेकर मुझे थाने चली गई। वहाँ मुझे थोड़ा बहुत प्रताड़ित किया गया। तब तक हमारे मोटर मालिक गए, वो वहाँ से मुझे ले आए, राकेश भी आए और 15,000 रुपये राकेश ने मेरे मोटर मालिक से लिए। मोटर मालिक ने कहा कि देवेंद्र ये 15,000 रुपये तुम्हारे मैं काटूँगा और तुमने जो भी हुआ है 15,000 का जो है लांछन लगाया। 15,000 लिया है इसने। कंडक्टर के पास था जो 15,000 रुपये। 15,000 कंडक्टर ने मेरे मोटर मालिक से लिया है। अच्छा ठीक है। लूट बता के। हाँ, लूट बता के कि देवेंद्र ने मेरे पैसे छीने और सरकारी कैश जमा हो चुका था। ऐसी कोई दुर्घटना आज मैं 5 साल से रोडवेज में
दारू के लिए उधर। हाँ 10 जहाँ शराब भट्टी पे दारू पी गई वहाँ हम अपने पैसे से दिए, ठीक है। और उसके बाद में मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर पे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और बच्चे परिवार हैं, एक भैंस भी पाल रखी है, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। मैं ऐसी कोई 4-5 साल हो गए रोडवेज में चलाते हुए, कभी कोई कंप्लेंट शिकायत नहीं आई, ठीक है। और न्यूज़ के माध्यम से मैं अपना दुखड़ा बता रहा हूँ। देखिए अभी आप देख रहे होते हैं कि देवेंद्र ने जिस अपने हिसाब से अपनी बात रखी, मैं सारे रोडवे बस के अधिकारियों को, और दूसरी बात मैं आपको जो कंडक्टर इन पर आरोप लगा रहा है, इन्हीं से पीने के लिए पैसे लिए ड्राइवर ने, और बस इन्हीं से पैसे लेने के बाद अपने आप घर गया और कहीं मक्कारी करते हुए कहीं पिटा, कहीं भी इन्होंने जैसे कहना कि वो कहीं पिटा, और उसके बाद भी 15,000 रुपये आया तो कहाँ, जो उसके बाद 1 रुपया नहीं था जब वो तुमसे उसके नहीं शराब पीने के लिए मैंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं। वहाँ पे जो शराब भट्टी पे इंक्वायरी की जाए किया मैंने, शराब भट्टी पे जो चखना वखना देता है वो बता रहा था कि उनके पास पैसे नहीं थे। हाँ। तो मैंने तीसरे दिन जब इंक्वायरी करने गया हूँ तो मैं खुद उसे 30 रुपये देकर आया हूँ। तो चखना वाले पैसा आपने दिया? मैं दोबारा इंक्वायरी के लिए गया तो वो था। चखना वाले पैसे पहुंचा होगा ना दारू पीने के लिए। हाँ तो पैसे तुमने दिए? वो पैसे मैंने 2-3 दिन बाद उसको दिए हैं। तो तुमने दिए थे ना पैसे हाँ अपने क्वार्टर के। भाई देखिए ये कंडक्टर जो है कश्यप जी, इसके बाद पीने का पैसा नहीं था और इन पर 15,000 का आरोप लगा के अपनी लूट और अपने आप मक्कारी और धतकारी करके कहीं पीटा गया, छिनरई जैसे जो बता रहे हैं वो करने गया था, वहाँ पीटा गया और इन पर आरोप लगाया। मेरी पेशकश थी NM न्यूज़ की, नरेंद्र कुमार होती, मैं